नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अमित मुदगल, समाज सेवी। आज आया हूं तरुण भाई के घर पे। जिस तरुण भाई की होली वाले दिन हत्या कर दी जाती है, ये उनके परिवार बैठा हुआ है। आप दिखाइएगा पत्रकार महोदय, एक बार कैमरामैन महोदय। और देखिए, यहां पर आने के बाद इन्होंने वो दर्दनाक दास्तां मुझे बताई है और मेरा दिल इस समय इतना पसीज गया है कि मैं बता नहीं सकता। और मेरा दिल अंदर से इतना उबाल मार रहा है कि इन कटमुल्लों का क्या इलाज किया जाए। इन कटमुल्लों का देखिए, कभी ये सलीम वासनिक के ऊपर हत्या करने की उसकी साजिश प्लान करते हैं, कभी ये बांग्लादेश में, कभी पाकिस्तान में, और कभी लाल किले पे बम ब्लास्ट करते हैं। और आज ऐसा हमारा एक त्योहार, होली का त्योहार, जो हम पूरा विश्व मनाता है रंगों के साथ में, और इन्होंने खून की होली खेली है। ये देखिए, वो माताएं बहनें हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं जिनके परिवार का बच्चा गया है, जिन्होंने अपने परिवार का एक लड़का, जवान लड़का खोया है, जिसकी उम्र मात्र 25 से 26 साल थी। आप बताइए उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। ये उनकी मौसी बैठी हुई हैं, दोनों मौसियां, ये उनके परिवार की वो लेडी बैठी हुई है जिन्होंने इस घटना को सामने चौबारे से देखा कि मतलब जब ये मुल्ले उन्हें मार रहे थे, काट रहे थे बुरी तरीके से। और आप देखिए, इस इनके घरों की कुंडियां लगा दी जाती हैं बाहर से, इनके घरों के बाहर से कुंडियां लगा दी जाती हैं, और ताकि कोई आदमी आ ना सके अंदर। और आप देखिए कि इन लोगों की पहले से साजिश क्या थी कि होली वाले दिन इस घटना को अंजाम देना है। और दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी बात ये कि इन लोगों ने प्लानिंग के तहत अपने जितने कम्युनिटी के लोग थे, मुसलमान कटमुल्ली सोच वाले जिहादी, मैं जिहादी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है। और बाकी ज्यादा बात ना करते हुए उनकी मौसी से मैं पूछना चाहूंगा, मौसी जी, क्या हुआ था उस दिन, घटना वाले दिन? उस दिन ये हुआ था, एक ना बच्चे ने थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर से ना, उसने गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया नीचे झांकते हुए, वो दोबारा फूट गया। एक भी उनका दादा लगता, उनके ऊपर छींटे पड़े, वो महिला जो जाती है मुस्लिम, उस पर छींट आ गई। तो उसने बड़ा गंद बोल रही थी बहुत ज्यादा। तो मेरी सिस्टर थी तरुण की मम्मी, वो निकल के बाहर देखे, अरे दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही तुम्हारी खटियों की लड़कियों को सबका मैं रेप कराऊंगी, मेरे लड़कों को बुला के। देखिए मानसिकता, देखिए कि खटीकों की लड़कियों का रेप कराऊंगी अपने मुसलमान लड़कों को बुला के। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद मेरी बहन बोली कि नहीं दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर हमारे आदमी निकले, तरुण के पापा निकले, तरुण की चाचा निकल गई, मौसी निकल गई, चाची निकल गई। उन लोगों ने ना इतना, मतलब 1 मिनट के 2 मिनट सेकंड लगा, इतनी पब्लिक वहां से आगे इन लोगों को मारा पहले, यहाँ बाहर जीने के पास बुरी तरह उनको मार पीट के इन्होंने माफी मांग ली, कोई नहीं कोई नहीं, वो लोग को छोड़ दिए और इनको मार पीट के अंदर इन्होंने फिर भी अंदर दरवाजा बंद कर लिया। तो उनको पता भी नहीं था कि मेरे मम्मी पापा को मारा है किसी ने। उसको अपनी वो तो पार्टी बना के रोटी खा के आ रहा था, उसको ये भी पता मेरी मम्मी को मारा, मेरे चाचा को मारा, मेरे पापा इतने घायल हो गए, चाचा इतने घायल हो गए, और मेरी मम्मी को इतना मार के पटक रखा, बेहोश हो रही है, सारी रात ब्लड निकला, इतना कोप था वहां से। यहाँ तक आदमी भरे पड़े थे, चक्कू छुरी तलवारें आरी पन्नी क्या क्या सामान था उनके पास, एक भी बंदा उनका खाली हाथ नहीं था। एक मिनट आपको रोकूंगा। आप लड़के की चाची हैं, तरुण की। जी आपने क्या देखा घटना को? उस समय घटना कैसे हुई, क्या हुआ? पूरी गली भरी हुई थी। हमारा उस साइड को मकान है, तो उस साइड है ना गुल पूरा भरा हुआ था, और पूरे चक्कू छुरी तलवारें सब दिख रही थी। लेडीज है, बच्चे, सबके हाथ में कुछ अच्छा, महिलाएं भी शामिल थी तलवारों के साथ? बच्चे भी, किसी के हाथ में हथौड़ा, किसी के हाथ में क्या, मतलब सबके हाथों में सब कुछ था। हम हमारे को गालियां वगैरह सबको कि निकलो खटीको, निकलो, तुम्हारी बहन बेटियों को ऐसे करें वैसे करें, आओ तुम्हारे में दम है तो हम बताएं तुम्हें, तुम्हारे को ये करे वो करे, मतलब बहुत गालियां बकी। बच्चों तक ने इतना गंद बोला ना कि हम तो तौबा कर रहे हैं कि उन बच्चों को इतनी गंदी शिक्षाएं दी उन्होंने। हमारे बच्चे तो तू भी नहीं करके बोलते किसी से, आप करके बोलते हैं, लेकिन उन बच्चों की हरकतें, उनके बड़ों की हरकतें बहुत ऐसे सहमा देने वाली है कि हमारे दिलों में अभी तक भी दुख है कि इतना डर बैठ गया ना कि निकलना नहीं हो रहा कि क्या ही होगा। आप भी मौसी हैं लड़की? हाँ जी, मेरी मौसी। तो आप मतलब तरुण की मौसी हैं, और आपने क्या देखा उस समय की ऐसा मंजर कि आप सरकार से क्या मांग करती हैं कि इनका क्या होना चाहिए? इनका तो वही होना चाहिए जो योगी करता है, बस। हाँ, योगी मॉडल आना चाहिए, जो योगी करता है ना वही होना चाहिए। बस हमारी तो मांग यही है, जैसे हमारा लाल गया ना, उनका भी एक एक लाल जाना चाहिए। जिस तरह से मेरे बच्चे को मारा हो किसे रोड से, उनके भी लाल ऐसे ही मरने चाहिए। मैं भी उनके खूनों में हाथ डाल के मैं भी छापूं। मेरी आत्मा बहुत दुख, मैं क्या करूं, मेरे से वो है नहीं तो मैं बोल नहीं सकती आपको, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरह मारा। देखिए, ये उन परिवार का दर्द है जो बेचारी माताएं बहनें रो रही है यहाँ पर। आप देखिए, ये दर्द ऐसा झलक रहा है क्योंकि आप
सोच के देखिए कि जिन्होंने अपने परिवार का एक जवान लड़का खोया होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उस माँ के दिल पर, उस बाप के दिल पर, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये इन लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है कि अगर ये आपके घर का एक मारे तो आप इनके घर के 10 मारिए, क्योंकि हिंदुओं को आज जागने की जरूरत है, सनातनियों को आज जागने की जरूरत है। ये किसी भी परिवार के हों, ये दलित हो, वाल्मीकि हो, ये ब्राह्मण हो, ये शूद्र हो, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक हम सेफ हैं। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही ये भाषण दे दिया था, ये नारा दे दिया था, और आज हम बट रहे हैं तो कट रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को जागने की जरूरत है। जितनी जल्दी हिंदू जागेगा उतनी जल्दी इनका सर्वनाश होगा, इनका विनाश होगा। इस देश को ये छोड़कर भागेंगे। मेरी आप सब लोगों से, पूरे हिंदुस्तान से यही गुजारिश है, आज जाग जाओ, जागने का वक्त आ गया। अगर आज भी सोते रह गए ना तो कुंभकर्ण की नींद सोते रह जाना। तुम्हारे घर की बहू बेटियों को, उनकी इज्जतों को ये नीलाम करेंगे सरे बाजार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।